रवि दहिया ने किया ऐसा काम, सलाम कर रहा है हिंदुस्तान। सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, पर धरनाजीवी पहलवानों की तरह नहीं मांगी ट्रायल में छूट। हार कर भी हिंदुस्तान का दिल जीत ले गए रवि दहिया। एक तरफ वह धरनाजीवी पहलवान हैं जो खेल को राजनीति का मंच समझ बैठे हैं, और दूसरी तरफ ये देश का आन बान शान जो सिर्फ खेल को भारत की गरिमा समझता है। पैर में चोट लगा था, चाहते तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की तरह ट्रायल में छूट लेकर आगे बढ़ जाते, लेकिन चुना वो रास्ता जो युवा खिलाड़ियों के सामने बढ़ा दी इज्जत। एशियन गेम के रेसलिंग के ट्रायल की पहले ही कुश्ती में पिछले ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया को महाराष्ट्र के आतिश तोड़कर ने 20-8 की लीड के बाद चित कर दिया। यह पहला राउंड था, लेकिन इस मामले में मैं रवि दहिया की तारीफ करूंगा और उनका सम्मान भी बढ़ जाना चाहिए। वो भी चाहते तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की तरह ट्रायल के लिए लड़ते और एशियन गेम में जाने की जिद करते, लेकिन उन्होंने ट्रायल देना बेहतर समझा और अब उन्हें हराने वाला पहलवान ही आगे जाएगा। अगर मेडल की बात की जाए तो रवि दहिया को ओलंपिक में सिल्वर मिला था, वहीं बजरंग को ब्रॉन्ज। विनेश फोगाट तो ओलंपिक में ठहरे ही नहीं, ऐसे में सिल्वर वाले ट्रायल में जाना और ब्रॉन्ज वाले का टायर में छूट लेना दोनों पहलवानों के संस्कार और चरित्र में फर्क बताता है। रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज, पिछले 3 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड, पिछले कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीता। रवि दहिया को अभी घुटने का इलाज भी हुआ, इंजरी भी है, फिर भी उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया, फिर भी वो ट्रायल देने आए। यह होता है असली पहलवान। जातवादी झंडू जाटों का विरोध करने वाले पहले ये जान ले कि रवि दहिया भी एक जाट है और ऐसे पहलवान का हमेशा सम्मान होना चाहिए। अगर दोनों धरनाजीवी भी ट्रायल देते तो जूनियर पहलवान उनका यही हाल करते। बाकी जो हो सो हो। ओलंपिक रजत विजेता रवि दहिया एशियाई खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रविवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए ट्रायल में वो 57 किलो भार वर्ग में आतिश तोड़कर से हार कर बाहर हो गए हैं। दहिया को अपने उत्कृष्ट कौशल और दमखम के कारण मशीन कहा जाता है और उनसे महाराष्ट्र के रहने वाले तोड़कर के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। रविवार को उन्होंने कुछ शानदार अंक बनाए, लेकिन तोड़कर ने आखिर में उन्हें चित कर दिया। रवि दहिया के मामले में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। तोड़कर तब 20-8 से आगे चल रहे थे जब उन्होंने दहिया के कंधे को जमीन पर लगाया। तोड़कर ने दहिया को लगातार चकमा दिया और अपने शानदार खेल उलट फेर भरी जीत दर्ज की। दहिया ने अपने दाहिने घुटने में एसीएल और एमसीएल की चोटों के कारण किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। रवि पिछले दिनों भारतीय कुश्ती संघ के निर्वाचित अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और अन्य कोचों के खिलाफ पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल थे। दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। इसके अलावा उन्होंने 2019 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। वो 2022 में राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण जीतने में भी सफल रहे। हालांकि अब तक एशियाई खेलों में पदक नहीं जीत पाए हैं और अब उनका इंतजार और ज्यादा लंबा हो गया।